सोचिए, अगर आप किसी को डराए बिना, दबाव बनाए बिना अपनी बात मनवा सके तो। ज्यादातर लोग परसुएजन को मैनिपुलेशन समझते हैं, लेकिन सच ये है, असली परसुएजन ताकत नहीं, समझ से पैदा होता है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे आर्ट ऑफ परसुएजन की वो कला जो आपको जॉब, बिजनेस और रिलेशनशिप्स तीनों में पावरफुल बना सकती है। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी मैसेज आपकी सोच बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज, ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यहां द स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। चैप्टर 1, परसुएजन क्या है? परसुएजन का मतलब किसी पर दबाव बनाना नहीं होता, नहीं उसे डराकर या चालाकी से अपने पक्ष में करना। असल में परसुएजन एक कला है समझाने की, न कि मनवाने की। यह वो स्किल है जिसमें आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हुए उसकी जरूरत और सोच को समझकर उसे खुद हां कहने का मौका देते हैं। अक्सर लोग परसुएजन को मैनिपुलेशन समझ लेते हैं, जबकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैनिपुलेशन में फायदा सिर्फ एक तरफ का होता है, वहां सच छिपाया जाता है और सामने वाले को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन परसुएजन में ट्रांसपेरेंसी होती है, इंटेंशन साफ होता है और दोनों पक्षों को लाभ मिलता है। मैनिपुलेशन शॉर्ट टर्म जीत दिला सकती है, लेकिन भरोसा तोड़ देती है, जबकि परसुएजन लॉन्ग टर्म रिश्ते बनाती है। बॉब बर्ग इस किताब में साफ कहते हैं कि डर और दबाव से लोग झुक तो सकते हैं, लेकिन दिल से कभी साथ नहीं देते। इंटिमिडेशन से कंप्लायंस मिलती है, कमिटमेंट नहीं। असली परसुएजन वहां शुरू होती है जहां सामने वाला सुरक्षित महसूस करता है, सुना हुआ महसूस करता है और सम्मान पाता है। बिना डराए जीतने की असली कला यही है कि आप सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दें और कनेक्शन बनाने पर ध्यान दें। जब आप अपने ईगो को साइड में रखकर सामने वाले की वैल्यू समझते हैं, तब आपकी बात अपने आप असर करने लगती है। परसुएजन का असली सीक्रेट ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि समझ दिखाने में छिपा है। यही फाउंडेशन आगे आने वाले सभी चैप्टर्स की है, जहां परसुएजन को एक एथिकल, प्रैक्टिकल और पावरफुल लाइफ स्किल के रूप में समझाया गया है। चैप्टर 2, लोग क्यों हाँ कहते हैं? जब हम परसुएजन की बात करते हैं तो सबसे जरूरी सवाल यही है, आखिर लोग हाँ क्यों कहते हैं? आमतौर पर हमें लगता है कि लोग फैक्ट्स, लॉजिक और सही दलीलों से कॉन्विंस होते हैं, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। इंसान पहले फील करता है, फिर थिंक करता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि हर इंसान के फैसलों के पीछे उसकी भावनाएं, इमोशंस काम कर रही होती है। चाहे वो सुरक्षित महसूस करना हो, सम्मान पाना हो या खुद को इंपॉर्टेंट समझना हो। लॉजिक बाद में आता है, वो सिर्फ उस फैसले को सही ठहराने का काम करता है जो दिल पहले ही ले चुका होता है। यही वजह है कि परसुएजन में इमोशंस की भूमिका सबसे बड़ी होती है। जब सामने वाला ये महसूस करता है कि आप उसे समझ रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं और उसकी जरूरतों की कद्र कर रहे हैं, तब उसका मन अपने आप खुलने लगता है। वहां ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। लॉजिक की अपनी जगह है, लेकिन वो अकेले परसुएजन नहीं कर सकता। अगर इमोशंस कनेक्ट नहीं हुए तो सबसे सही बात भी असर नहीं करेगी। बॉब बर्ग समझाते हैं कि लोग आपसे नहीं, अपने ही रीजन से हाँ कहते हैं। आपका काम बस इतना है कि उन रीजंस को सामने लाना। इस चैप्टर से एक बात साफ होती है, अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो पहले उनके दिमाग से नहीं, दिल से बात करना सीखिए। जब इमोशन और लॉजिक सही बैलेंस में आते हैं, तब परसुएजन नेचुरल और एफर्टलेस बन जाता है। चैप्टर 3, ट्रस्ट परसुएजन की नींव। परसुएजन की पूरी इमारत अगर किसी एक चीज पर टिकी है तो वो है ट्रस्ट। बिना भरोसे के आपकी सबसे अच्छी बात भी शक पैदा कर सकती है, लेकिन जहां ट्रस्ट होता है वहां कम शब्द भी ज्यादा असर करते हैं। लोग हमेशा उन्हीं की बात मानते हैं जिनके इरादों पर उन्हें भरोसा हो।
असल में इंसान ये नहीं पूछता कि आप कितने स्मार्ट हैं, वो ये महसूस करता है कि आप सेफ हैं या नहीं। अगर सामने वाले को जरा भी लगे कि आप सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, तो वो अपने आप डिफेंसिव हो जाता है। ट्रस्ट लोगों को रिलैक्स करता है और वहीं से परसुएजन शुरू होता है। बॉब बर्ग कहते हैं कि ट्रस्ट बोलकर नहीं बनाया जाता, दिखाकर बनाया जाता है। जब आपके वर्ड्स और एक्शंस में कंसिस्टेंसी होती है, जब आप सच बोलते हैं चाहे वो आपके खिलाफ ही क्यों न जाए, और जब आप सामने वाले की भलाई को अपने फायदे से ऊपर रखते हैं, तभी भरोसा बनता है। ट्रस्ट बिल्ड करने का सबसे सरल तरीका है जेन्युइन इंटरेस्ट। सामने वाले को यह महसूस कराना कि आप उसे सिर्फ पर्सुएड करने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए बात कर रहे हैं। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें यूज नहीं किया जा रहा, तब वे नेचुरली आपकी बात सुनने लगते हैं। इस चैप्टर का कोर लेसन यही है कि परसुएजन कोई टेक्निक नहीं, बल्कि रिलेशनशिप का आउटकम है। जहां ट्रस्ट होता है, वहां परसुएजन जबरदस्ती नहीं, स्वाभाविक रूप से होता है। चैप्टर 4, लिसनिंग की पावर। अधिकतर लोग परसुएजन को बोलने की कला समझते हैं, लेकिन बॉब बर्ग यहां एक बड़ा सच बताते हैं। जो ज्यादा बोलता है वो नहीं, जो बेहतर समझता है वही जीतता है। असली इन्फ्लुएंस बोलने से नहीं, सुनने से पैदा होता है। जब आप सच में किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, तो सामने वाले को एक रेयर फीलिंग मिलती है, इंपॉर्टेंट होने की फीलिंग। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग सुनने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए सुनते हैं। ऐसे में जो इंसान जेन्युइनली सुनता है, वो अपने आप अलग नजर आने लगता है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। इसका मतलब है सामने वाले के वर्ड्स, इमोशंस और इंटेंट तीनों को समझना, बीच में इंटरप्ट ना करना, सही सवाल पूछना और ये दिखाना कि आप उसकी बात को सीरियसली ले रहे हैं। यही चीज सामने वाले का ट्रस्ट और ओपननेस दोनों बढ़ाती है। जब इंसान सुना हुआ महसूस करता है, तो उसका रेजिस्टेंस टूटने लगता है। वो डिफेंसिव नहीं रहता और अपनी असली जरूरतें खुद बता देता है। वहीं से परसुएजन आसान हो जाता है, क्योंकि अब आप अपनी बात नहीं बेच रहे, आप उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन दे रहे होते हैं। इस चैप्टर का साफ मैसेज है, अगर आप इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं, तो पहले बोलना कम कीजिए और सुनना ज्यादा, क्योंकि परसुएजन की सबसे पावरफुल आवाज अक्सर खामोशी होती है। चैप्टर 5, वैल्यू देने का रूल। अब तक यह साफ हो चुका है कि परसुएजन दबाव या चालाकी से नहीं, बल्कि समझ, भरोसे और सुनने से बनता है। इसी फाउंडेशन पर बॉब बर्ग अपनी सबसे पावरफुल फिलॉसफी रखते हैं, वैल्यू देने का रूल। इस रूल का सीधा मतलब है पहले देना, बाद में पाना। अक्सर लोग परसुएजन को इस नजर से देखते हैं कि मुझे इससे क्या मिलेगा, लेकिन बॉब बर्ग कहते हैं कि असली सवाल होना चाहिए, मैं सामने वाले के लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं। जब आप इस सोच से बातचीत करते हैं, तो सामने वाला आपके इरादे तुरंत महसूस कर लेता है। वैल्यू देने का मतलब सिर्फ पैसा या चीजें देना नहीं है। कभी कभी वैल्यू होती है सही सलाह, कभी क्लैरिटी, कभी ऑनेस्टी और कई बार सिर्फ जेन्युइन हेल्प। जब आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के वैल्यू देते हैं, तो आप प्रेशर हटाकर कनेक्शन बना देते हैं। यही बॉब बर्ग का कोर फिलॉसफी है। लोग उन लोगों से खरीदते हैं, मानते हैं और जुड़ते हैं जो उनके बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं। जब सामने वाला देखता है कि आप उसका फायदा देख रहे हैं, तो वो नेचुरली आपका फायदा भी सोचने लगता है। इस चैप्टर का डीप लेसन यही है कि परसुएजन कोई शॉर्टकट नहीं है। जब आप कंसिस्टेंटली वैल्यू देते हैं, तो ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस अपने आप आपके पीछे चलने लगते हैं। असली जीत वही है जहां दोनों जीतते हैं। चैप्टर 6, ईगो को साइड में रखो। परसुएजन का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है, तो वो है ईगो। ईगो हमें सही साबित होना सिखाता है, लेकिन परसुएजन हमें कनेक्टेड रहना सिखाता है। जब ईगो बीच में आ जाता है, तो बातचीत एक बैटल बन जाती है, जहां जीतने की जिद होती है, समझने की नहीं। बॉब बर्ग समझाते हैं कि जैसे ही आप सामने वाले को यह महसूस करा देते हैं कि आप उससे ऊपर हैं, ज्यादा जानते हैं या उसे गलत साबित करना चाहते हैं, वही परसुएजन मर जाता है। इंसान सलाह नहीं, सम्मान चाहता है। ईगो सामने वाले को डिफेंसिव बना देता है और वो आपकी बात सुनना बंद कर देता है। यहीं पर आती है ह्यूमिलिटी, एक ऐसी ताकत जो दिखती नहीं, लेकिन गहराई से असर करती है। ह्यूमिलिटी का मतलब कमजोरी नहीं है, बल्कि ये कॉन्फिडेंस का सबसे मैच्योर रूप है। जब आप ये मानने के लिए खुले होते हैं कि आप हर चीज नहीं जानते,
तब लोग आप पर ज्यादा भरोसा करते हैं। जब आप ईगो को साइड में रखकर बात करते हैं तो सामने वाला रिलैक्स करता है। उसे लगता है कि वो जज नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं किया जा रहा। ऐसे माहौल में पर्सुएजन एफर्टलेस हो जाता है, क्योंकि अब बात मैं सही हूं तक की नहीं, बल्कि हम दोनों के लिए सही क्या है की होती है। इस चैप्टर का कोर मैसेज साफ है। अगर आप सच में लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो अपनी नॉलेज से नहीं, अपनी ह्यूमिलिटी से लीड कीजिए। ईगो आपको ऊंचा दिखा सकता है, लेकिन ह्यूमिलिटी आपको दिलों तक पहुंचाती है। चैप्टर 7, विन विन माइंडसेट। अब तक पर्सुएजन की एक साफ तस्वीर बन चुकी है। ये जीतने की नहीं, साथ जीतने की कला है। बॉब बर्ग इस चैप्टर में जिस सोच पर जोर देते हैं वो है विन विन माइंडसेट। इसका मतलब है ऐसा सॉल्यूशन खोजना जिसमें सामने वाला भी जीते और आप भी। अधिकतर लोग पर्सुएजन को जीरो सम गेम मानते हैं। अगर मैंने जीत लिया तो सामने वाला हार गया। लेकिन यही सोच लॉन्ग टर्म में रिश्ते तोड़ देती है। जब किसी को यह महसूस हो जाए कि वो यूज हो रहा है या उसका नुकसान हो रहा है, तो वो दोबारा कभी ट्रस्ट नहीं करेगा। विन विन माइंडसेट में आप अपनी बात मनवाने से पहले ये सोचते हैं कि सामने वाले को इससे क्या फायदा होगा। जब उसे अपना फायदा साफ दिखने लगता है तो रेजिस्टेंस अपने आप खत्म हो जाता है। अब पर्सुएजन फोर्स नहीं रहता, बल्कि कोऑपरेशन बन जाता है। बॉब बर्ग कहते हैं कि शॉर्ट टर्म जीत ईगो को खुश कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस ट्रस्ट से आता है। जो लोग बार बार विन विन सोच के साथ डील करते हैं, उनके साथ लोग दोबारा काम करना चाहते हैं, उन्हें रेकमेंड करते हैं और उनसे जुड़े रहते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है। असली पर्सुएजन वहां होता है जहां कोई हारा हुआ महसूस न करे। जब सामने वाला भी खुद को विनर समझता है, तभी आपकी जीत टिकाऊ और पावरफुल बनती है। चैप्टर 8, रिस्पेक्ट से इन्फ्लुएंस। बहुत से लोग ये मानते हैं कि डर और दबाव से कंट्रोल पाया जा सकता है, लेकिन बॉब बर्ग इस चैप्टर में इस सोच को पूरी तरह तोड़ देते हैं। इंटिमिडेशन से लोग झुक तो सकते हैं, लेकिन जुड़ते नहीं हैं। डर से मिली हाँ अस्थाई होती है, उसमें लॉयल्टी नहीं होती। जब आप इंटिमिडेशन का इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाला या तो रेजिस्ट करता है या मौका मिलते ही दूर चला जाता है। वहां ट्रस्ट खत्म हो जाता है और पर्सुएजन की जगह सिर्फ मजबूरी रह जाती है। यही वजह है कि इंटिमिडेशन लॉन्ग टर्म में हमेशा फेल होता है। इसके उलट रिस्पेक्ट से इन्फ्लुएंस पैदा होता है। जब आप सामने वाले की डिग्निटी, ओपिनियन और बाउंड्रीज का सम्मान करते हैं तो वो खुद को पावरफुल महसूस करता है। और पैराडॉक्स यही है कि तभी आप पर उसका भरोसा और इन्फ्लुएंस बढ़ता है। रिस्पेक्ट से कंट्रोल का मतलब किसी को दबाना नहीं, बल्कि एनवायरनमेंट ऐसा बनाना है जहां सामने वाला विलिंगली कोऑपरेट करे। जब इंसान रिस्पेक्टेड फील करता है तो वो आपके साथ काम करना चाहता है, न कि आपके खिलाफ। इस चैप्टर का कोर मैसेज बिल्कुल क्लियर है। असली ताकत आवाज ऊंची करने में नहीं, बल्कि रिस्पेक्टफुल रहने में है। डर टेम्पररी कंट्रोल देता है, लेकिन रिस्पेक्ट परमानेंट इन्फ्लुएंस बनाता है। चैप्टर 9, कम्युनिकेशन जो दिल तक पहुंचे। पर्सुएजन का अगला लेवल वहां शुरू होता है जहां आपकी बात सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती है। बॉब बर्ग इस चैप्टर में बताते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। वर्ड से ज्यादा मायने रखते हैं आपकी टोन और इंटेंट। अक्सर हम सही शब्द बोलते हैं, लेकिन गलत टोन में। नतीजा यह होता है कि सामने वाला वर्ड्स नहीं सुनता, बल्कि एटीट्यूड महसूस करता है। अगर आपकी आवाज में इंपेशेंस, सुपीरियॉरिटी या सेल्फ इंटरेस्ट झलक रहा है, तो आपकी सबसे अच्छी बात भी रेजिस्टेंस पैदा कर देगी। इंटेंट कम्युनिकेशन की आत्मा है। जब आपका इंटेंट सामने वाले की मदद करना होता है, तो वो बिना बोले समझ में आ जाता है। वही अगर इंटेंट सिर्फ कॉन्विंस करने या जीतने का हो, तो शब्द खोखले लगने लगते हैं। लोग आपके शब्दों पर नहीं, आपकी नीयत पर भरोसा करते हैं। सही तरीके से बात करने की कला यही है कि आप पहले कनेक्शन बनाएं, फिर कम्युनिकेशन करें। शांत टोन, सम्मानजनक भाषा और जेन्युइन क्यूरियोसिटी, ये तीनों मिलकर आपकी बात को दिल तक पहुंचाते हैं। इस चैप्टर का कोर लेसन साफ है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने, तो पहले ये सुनिश्चित करें कि वे आपकी बात महसूस कर रहे हैं, क्योंकि असली पर्सुएजन कानों से नहीं, दिल से होकर गुजरता है। चैप्टर 10, ऑब्जेक्शंस को अपॉर्चुनिटी बनाना। जब भी आप किसी को पर्सुएड करने की कोशिश करते हैं, तो ना सुनना ऑलमोस्ट तय होता है। लेकिन बॉब बर्ग इस चैप्टर में बताते हैं कि ना हार का संकेत नहीं,
बल्कि बातचीत की शुरुआत होती है। ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं कि सामने वाला आपकी बात के खिलाफ है, बल्कि ये कि उसे अभी क्लैरिटी या कॉन्फिडेंस नहीं मिला है। ज्यादातर लोग ऑब्जेक्शन सुनते ही डिफेंसिव हो जाते हैं या आर्ग्यू करने लगते हैं। यही पर्सुएजन टूट जाता है। सच ये है कि ऑब्जेक्शन अक्सर एक छुपा हुआ सवाल होता है। क्या ये मेरे लिए सेफ है? क्या मुझे इससे फायदा होगा? या क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं? ऑब्जेक्शंस को हाँ में बदलने की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है पहले एक्सेप्ट करना, फिर समझना। सामने वाले को गलत साबित करने के बजाय उसकी चिंता को वैलिडेट करें। जब वो महसूस करता है कि आप उसकी बात को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो उसका रेजिस्टेंस अपने आप कम होने लगता है। इसके बाद सल्यूशन देना आसान हो जाता है, क्योंकि अब आप दबाव नहीं बना रहे होते, बल्कि उसकी जरूरत के हिसाब से जवाब दे रहे होते हैं। बॉब बर्ग कहते हैं कि पर्सुएजन वहां स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जहां आप ऑब्जेक्शन को लड़ाई नहीं, अपॉर्चुनिटी मानते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है, हर ना के पीछे एक हाँ छुपी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप ऑब्जेक्शन को ऑब्स्टिकल समझते हैं या ब्रिज। चैप्टर 11, पर्सुएजन इन डेली लाइफ। अब तक पर्सुएजन के प्रिंसिपल्स साफ हो चुके हैं, लेकिन असली सवाल यह है, इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? बॉब बर्ग इस चैप्टर में दिखाते हैं कि पर्सुएजन सिर्फ सेल्स या बिजनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि जॉब, रिलेशनशिप्स और हर ह्यूमन इंटरैक्शन का हिस्सा है। जॉब और वर्कप्लेस में पर्सुएजन का मतलब बॉस को इंप्रेस करना नहीं, बल्कि वैल्यू क्रिएट करना है। जब आप अपने आइडियाज को दूसरों की जरूरतों से जोड़कर पेश करते हैं, उनकी बात सुनते हैं और ईगो को साइड में रखते हैं, तब लोग नेचुरली आपके साथ काम करना चाहते हैं। प्रमोशन और ग्रोथ दबाव से नहीं, ट्रस्ट और कंट्रीब्यूशन से मिलती है। बिजनेस में पर्सुएजन कस्टमर को मैनिपुलेट करना नहीं, बल्कि उसकी प्रॉब्लम को जेन्युइनली सॉल्व करना है। जो बिजनेस पहले कस्टमर की वैल्यू सोचता है, वही लॉन्ग टर्म में टिकता है। लोग प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वे फीलिंग और ट्रस्ट खरीदते हैं। रिलेशनशिप्स में पर्सुएजन सबसे सटल लेकिन सबसे पावरफुल होता है। यहां जीतने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। जब आप सामने वाले को सुना हुआ, रिस्पेक्टेड और वैल्यूड महसूस कराते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं और बॉन्डिंग मजबूत होती है। इस चैप्टर का लेसन बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अगर आप लाइफ में इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं, तो टेक्निक्स नहीं, एटीट्यूड बदलिए। पर्सुएजन तब सबसे असरदार होता है जब वो नेचुरल हो और डेली लाइफ का हिस्सा बन जाए। चैप्टर 12, फाइनल पावरफुल मैसेज। इस पूरी किताब का सबसे गहरा और सबसे जरूरी मैसेज यही है कि असली ताकत दबाव में नहीं, समझ में है। बॉब बर्ग हमें यह सिखाते हैं कि पर्सुएजन किसी को हराने की कला नहीं, बल्कि लोगों को साथ लेकर चलने की समझदारी है। जब आप डर, चालाकी या मैनिपुलेशन का सहारा लेते हैं, तो शायद आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाए, लेकिन आप ट्रस्ट खो देते हैं, और जहां ट्रस्ट नहीं होता, वहां इन्फ्लुएंस टिक नहीं सकता। इसके उलट, जब आप ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और वैल्यू के साथ बात करते हैं, तो लोग आपकी बात सिर्फ मानते नहीं, आप पर विश्वास करते हैं। पर्सुएजन का असली मतलब है इन्फ्लुएंस विद इंटेग्रिटी, यानी ऐसा इन्फ्लुएंस जो साफ नीयत से आए, जिसमें किसी का नुकसान न हो और जिसमें दोनों पक्ष खुद को विनम्र महसूस करें। यही वजह है कि यह पर्सुएजन शॉर्ट टर्म जीत नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाता है। इस किताब की पूरी जर्नी हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ तक लाती है। आप जितना ज्यादा समझते हैं, उतना ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, और जब इन्फ्लुएंस इंटेग्रिटी से आता है, तो वो सिर्फ लोगों की सोच नहीं, पूरी जिंदगी बदल सकता है। यही है पर्सुएजन की असली कला, बिना डराए जीतने की कला। याद रखिए, असली ताकत आवाज ऊंची करने में नहीं, दिल तक पहुंचने में होती है। जो इंसान समझता है, वही इन्फ्लुएंस करता है, और जो इंटेग्रिटी के साथ इन्फ्लुएंस करता है, वही लॉन्ग टर्म जीतता है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए इन्फ्लुएंस विद इंटेग्रिटी, क्योंकि जीत वही असली है जिसमें कोई हारा हुआ महसूस न करे।